देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ। जितने सभी देवी दुर्गा उनको मैं प्रणाम करती हूँ और सभी गुरु भाई बहन लोग को प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सफल दाय कीजिए, पल पल दाय कीजिए और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ है सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। और आपसे यही दया मांगती हूँ हे महादेव। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। एक सास और बहू की कथा है गुरु बहन लोग। एक गांव में जमुना नाम की एक गुरु बहन रहती थी। जमुना बहुत ही कंजूस थी। उनकी बहू गर्भवती थी। वो अपना बहू के भी खाना पीना में कटाई करती थी और बहू के भी भरपेट खाना पीना नहीं देती थी। कोई चीज़ कहूँ उनका बेटा ले आवे उसमें से भी थोड़ा ढेर उसमें से निकाल कर रख देती थी जिसमें उनका बहू गर्भवती थी। ये बात गांव-गांव में प्रसिद्ध हो गया था कि जमुना बहुत दुख देती है अपना बहू के। एक दिन बहू सोचती है कितना चावल बचा हुआ है, कुछ कुत्ता के बच्चा दुआरी पर आ जाते हैं। उनकी बहू क्या करती है जमुना का कि थोड़ा सा भात ले जाकर वो कुत्ता के बच्चा को दे देती है। उसी समय सास आती है और कहती है अपना बहू से, ये क्या तुम ही भात अपना मायके से ले आई हो कि तुम्हें कुत्ता का बच्चा के खिला रही हो? इतना मेहनत से मैंने धन सजोगा है और तुम ऐसे कुत्ता के खिलाकर बर्बाद कर दोगी। तब बहू कहती है कि माँ जी ये कल का चावल बचा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा कुत्ता लोग के दे दिया, आप ऐसा क्यों करती हैं? तो कहती हैं सास कि वो चावल मैं खा जाती, तुम क्यों कुत्ता लोग के दी हो? आज से मेरा एक भी दाना तुम कुत्ता उत्ता को नहीं दोगे। बेचारी बहू घर में जाती है और कहती है कि हे महादेव मेरी सास कितनी कंजूस है, ये अपने इतना धन संजोगले है, अपना हाथ से कभी दान पुण्य भी नहीं करती है और मैं भी कुछ देती हूँ कुत्ता उत्ता को तो भी मुझको भी रोकती हैं। महादेव इन्हीं घर में मेरा अपने विवाह जोड़ा है और मेरा सने इसी घर में लगाया है, मेरा तकदीर इसी घर में आपने जोड़ दिया है। इनका रहते भर में मैं कुछ भी मैं भी दान पुण्य नहीं कर सकती हूँ हे महादेव। ये बताइए कि लोग सोचते हैं कि दान पुण्य, सुनी हूँ मैंने कि दान पुण्य कैला से लोग के हर भगवान हर चीज़ माफ़ करते हैं और दान पुण्य कैला से उनका सब वहाँ मिलता है। ये तो अपने करबे नहीं करती हैं, बहुत सोचती है। अब मुझको भी रोक लगाती हैं, मैं क्या करूं हे महादेव? वो महादेव से कह कर जाकर सो जाती हैं। जब सो जाती हैं तब का देखती हैं दोपहर का समय रहता है कि थोड़ा सा फल उनका बेटा लाकर और डलिया में रख ले रहते हैं। वो क्या करती, जो सूखल फल रहता है वही फल निकाल कर उसकी सास क्या करती हैं, जो पहले का फल रहता है वही चढ़ाने के लिए महादेव के मंदिर में ले जाती हैं। जब महादेव के मंदिर में वो के दिन का रखा हुआ सेव जो रहता है सूखा हुआ वही चढ़ाने के लिए ले जाती हैं और जो तजका रहता है वो घर पर छोड़ देती हैं। तब पंडित जी देखते हैं तो जमुना से कहते हैं कि क्या जमुना तुम कैसी हो कि भगवान का तुम सूखा हुआ फल चढ़ा रही हो? तुमको ये भी नहीं बुझाता है कि वो देवों के देव महादेव हैं, वो थोड़ी वो तो खुद के महादानी अवघरदानी हैं, तुमने क्या उनको भोग लगाया है? तब जमुना कहती है कि आप चुपचाप रहिए पंडित जी, आप क्या चाहते हैं कि मेरे पास धन है तो मैं सारा धन बर्बाद कर दूं और ढेर सारा फल लाकर लगा दूं कि आप अपना घर पर ले जाएं, मैं ठीक भोग लगाई हूं। वही पंडित कहता है भगवान भला करे तुम्हारा प्राण कैसे छूटेगा ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि तुम्हारा हृदय तुम्हारा हृदय में बहुत ही धर्म नहीं है, खाली पाप ही भरा हुआ है, तुम्हारा मन साफ नहीं है। जमुना कहती है अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए और कहकर महादेव के सूखा फल का भोग लगाकर चल आती है। ये बात से जब आते भोग लगा तो गांव के लोग कहते हैं कि देखो देखो कंजूस जमुना जा रही है जो अपना बहू कितना दिक्कत देती है खाने पीने के लिए और कुत्ता को भी दुआरी पर नहीं ठेकने देती है। ये क्या इतना धन बटोर कर करेगी? इसका माटी के देह माटी में मिल जाएगा, सब धन ही रह जाएगा। आदमी 4 आदमी कंधा पर लाद के जमुना के ले जाएगा, मगर से के समझावे? ये धन को सहयोगने में इतना पागल हो गई है कि अपना हाथ से आज ने किसी एक गरीब को भोजन नहीं करवाया, ना कभी कुत्ता को
कोई रोटी देती है और बहू देवो करती है तो बहू को बहुत बात बोलती है, उसकी पूरी नैहर का औकात कर देती है कि तुम अपने नैहर से लाई हो। जब ये सुनती है तो कहती है जमुना कि अपना अपना घर में झाँको, मुझको ज्ञान मत दो। तुम लोग क्या जानो कि धन कहाँ से आता है और कितना धन को सहयोगने पड़ता है, तब धन में गर्ज अर्जित होता है। तुम लोग के जैसा कि घर में एक टाइम खाने के लिए है और दूसर का टाइम के लिए सोच रहे हो, तुम ऐसा ही चाहते हो। जमुना कहती है कि तुम ऐसा ही चाहते हो कि मैं भी वैसा हो जाऊं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। आ कहकर घरे चल आती है। तब उनकी बहू को देखती है वो जो सूखा हुआ फल रख लेती बहू उनको बिकने के लिए, वो फल ले जाकर महादेव के भोग लगा दिले है। तब बहू घर में से क्षमा मांगती है और कहती है कि हे महादेव, मेरी सास की बुद्धि ठीक कीजिए। आप मेरी सास का बुद्धि ठीक करेंगे तो मेरा भी रास्ता खुलेगा। हे महादेव, मैं भी दान पुण्य कर सकूँगी, क्योंकि हर समय सास घर पर ही रहती है और मुझे किसी को कुछ झोली में डालने नहीं देती है। इनको संगे संगे मैं भी पाप की भागी बन रही हूँ। हे महादेव, आप मेरी सास को ज्ञान दीजिए और उनका जितना मन में पाप है सब दूर कीजिए। उसी रात को महादेव सपने में आते हैं जमुना को और कहते हैं कि जमुना, तुमने भक्ति तो रोज़ मेरा किया है मगर तुम्हारा मन साफ नहीं है और तुम्हारा हृदय जो है वो हृदय बहुत कल छपट है। तुम यही सोचकर मुझे सूखा फल के ले जाती हो भोग लगाने के लिए कि ताज़ा रहेगा तो हम लोग खाएंगे। ये बताओ कि तुम फल के जो भोग लगा के आती हो क्या वो मैं खाता हूँ कि आखिर ब्राह्मणे खाते हैं, चाहे आओ कोई फल में प्रसाद कर समझ कर ले जाता है। तुम मेरा एक बात मानो जमुना, तुम्हारा सब पाप से उद्धार हो जाएगा। सपना महादेव कहते हैं जमुना के। तब जमुना कहती है कि हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं महादेव। तब महादेव सपने में कहते हैं कि कल दरवाज़ा पर जितने गरीब आएंगे, जितना जानवर आएगा, सबको तुमको भोजन करवाना है। तुम सबको ही भोजन करवाना, कि तुम रोज़ मेरे मंदिर में आती हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें सुख स्वर्ग के ना होके कैलाश धाम पर तुम ना पहुँचो, तुम नरक में जाओ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी से अपना गलती सुधार लो और दान पुण्य करो कि जिससे तुम्हारा कैलाश का यात्रा सफल होके। महादेव समझाते हैं सपने में आके जमुना को। तब जमुना सवेरे में उठती है और क्या कहती है कि रात के मैंने सपने में देखा है कि महादेव कह रहे हैं अपना बहू से कि जितना जानवर तुम्हारे दरवाज़ा पर आए सबको भोजन करवाओ, जितना गरीब आए सबको थोड़ा ढेर दान पुण्य दो। मैं ऐसा करती हूँ बहू कि चारों पट्टी मैं दीवार उठाती हूँ, ना कोई अंदर आएगा और ना भोजन करके जाएगा। महादेव बोले कि जितना कोई आए उतना भोजन कराओ। जब कोई अंदर अबे नहीं करेगा तो मैं भोजन कहाँ से कराऊंगी। महादेव की भी बात रह जाएगा और मेरा भी बात रह जाएगा। जमुना यही सोच के क्या करती है कि मिस्त्री बुलाकर आ चारों पट्टी दीवार उठाती है, ये कोई भी कुत्ता और आदमी मेरे द्वार से अंदर ना आ पावे। तब उसी समय एक कुत्ता आता है और आकर भो भो करने लगता है। तब कहती है जमुना कि लो, अभी मैंने दीवार नहीं खड़ा कराई तो ले कुत्ता आ गया और उसे 2 रोटी ले जाकर डाल देती है। जब कुत्ता को 2 रोटी खिलाती है तो उसी समय क्या देखती है, जैसे रोटी लाने जाती है देखती है कि ढेर सारा भिखमंगा लोग आकर उसका दुआरी पर खड़ा हो गया है और ढेर सारा जानवर खड़ा हो गया है। तब कहती है कि मैंने तो सोचा था कि एक ही कुत्ता आया है, उसे ढेर मेरा धन खर्च नहीं होगा, मगर ये तो ढेर सारा आ गया, अब तो मुझे खिलाना ही पड़ेगा। जौन सोच के जमुना ने दीवार उठाया था कि दरवाज़ा से बाहरे रहेगा लो तो किसी को नहीं दूंगा, वो सब उनका दरवाज़ा के अंदर समा जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि मुझे कुछ दान दे दो। कोई कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ। जमुना क्या करती है कि अब तो जमुना सोचती है कि महादेव का बात मानना ही पड़ेगा। और क्या करती है कि सब जितना घर में कह रहता है अनाज पानी सबको थोड़ी थोड़ी देने लगती है। ऐसा होता है कि घर में देने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है, क्योंकि महादेव अपना गण लोग के भेजे हुए थे, सब लोग के बनाकर मनुष्य और जानवर बनाकर इतना तो सारा घर का सामान दिया जाता है, मगर जमुना का घर एकदम खाली होता है। तब जमुना हाथ पास के कहती है कि अब मैं क्या दूँ, अब एक घर ही बचा है, आप ये घर भी ले जाइए कहती हैं। उसी समय महादेव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं जमुना अब कुछ नहीं चाहिए, जब तुम घर देने के लिए तैयार हो गई हो, तुमको रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तुम महादेव के भक्त होते हुए भी तुम्हारा मन में माया दया नहीं था और तुम्हारा मन में पाप भरा हुआ था, छल कपट भरा हुआ था। तुमने अपना कैलाश जाने के लिए यात्रा रोक कर रखा हुआ था,
तुम्हें खाली मेरा भक्ति कैला से नहीं होगा, तुम्हें दान पुण्य करना पड़ेगा, तुम्हें गरीब लोग के भोजन करवाना पड़ेगा, दुआरी पर जो जानवर आते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा खिलाना होगा। मगर तुम इस सब से वंचित थी और बहू को भी रोक कर रखती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये परीक्षा लेने के लिए किया। तुम सफल हो गई, सब लोग का भोजन करवा दी और अपना घर भी देने के लिए तैयार हो गई। जितना घर में का सामान सब गई रहता है, सब लोग के दिल रहती है, सब सामान घर पर रखा जाता है। और कहती है जमुना कि महादेव मुझे ज्ञान हो गया कि मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, कोई भी दरवाज़ा पर आएगा तो मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी, और न कभी अभी बहू को कुछ देने के लिए मैं अपना बहू को रोकूंगी। उसी समय उसकी बहू आती है, उनकी बेटी आती है, उनकी गंगा की बेटी यह कहने लगती है कि माँ मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है क्योंकि मेरे कह रही हैं कि तुम्हारे कोई भी संतान नहीं है। तब भाभी सिखाती है, गंगा की बहू बोलती है कि ननद जी आप जानवर को भोजन करवाइए और अपना दिल को साफ कीजिए, माँ वाला व्यवहार मत रखिए, सब महादेव पूरा करेंगे। गंगा की बेटी जो रहती है वो भी दान पुण्य करने लगती है और महादेव की कृपा से भी गर्भवती हो जाती है। तो जैसे महादेव ने जमुना को ज्ञान खोला और जो कैलाश यात्रा जाने के लिए, उनका धाम पर पहुंचने के लिए उनका रास्ता महादेव ने बताया, उसी तरह सब गुरु बहन अगर भटक गए लोग के तो महादेव उनको भी ऐसे ही ज्ञान बताएं। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।